हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 9 फरवरी यानी मंडे के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा अगर हम देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी पोजीशन स्लाइटली बियरिश हुई है मार्केट में। पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे 4,46,000 से 3,23,000 पे आए हैं। रीज़न क्या है उसका? 4,63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 4,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे देखा जाए तो कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाय करके जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1145 करोड़ की सेलिंग करी है। फ्यूचर्स में 815 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है इन्होंने। एफआईआईज ने इक्विटी में 1836 करोड़ की बाइंग करी है। और अगर आप इनका डेटा देख के चलेंगे तो स्लाइटली बुलिश हुआ है पिछले दिन से, है ना? ज़्यादा चेंज है नहीं, ऑल्दो फ्यूचर्स में तो नेगेटिव साइड की पोजीशन ही ऐड करी है इन्होंने। फ्यूचर्स में 1160 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 7000 ऑलमोस्ट 400 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ऑप्शंस में हमें क्या दिख रहा है? 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है ऑलमोस्ट 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कॉल बाय भी करके जा रहे हैं और पुट बाय भी करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर बैठे हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि कोई बड़ा मोमेंटम अपसाइड का या डाउन साइड का आ जाए तो उसमें इनका पैसा बन जाएगा। अब थोड़ा ज़्यादा हमें कॉल साइड पे दिख रही हैं कि पोजीशंस ज़्यादा कॉल साइड की बनी हुई है, बट उसमें ये भी हो सकता है कि जो फ्यूचर्स में इन्होंने शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाई है ना, उसको हेज करने के लिए भी कुछ ऑप्शंस की बाइंग की हो। अब प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख लेते हैं तो इनका डेटा भी बुलिश हुआ है पिछले दिन से। 2,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं, प्लस कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं क्योंकि आज इनके अगेंस्ट में थोड़ा सा बाद में मार्केट डबल बॉटम सा बना के ऊपर की साइड में जाने लगा, तो उन्होंने अपनी कॉल शॉर्ट की जो पोजीशंस पिछले दिन बनाई थी उसमें से कुछ पोजीशंस क्लोज करी हैं। कॉल बाइंग की पोजीशंस इन लोगों ने ऐड करी हैं। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट प्लस कॉल बाय करके जा रहे हैं, तो बायस थोड़ा सा पॉजिटिव बना के जा रहे हैं कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.86 पे, तो स्लाइटली 1 से कम है, बियरिश टेरिटरी में चल रहा है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई हैं अभी भी, है ना? 25,500 वाले लेवल पे भी ठीक ठाक पोजीशंस अभी बनी हुई हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन का काम करेगा आपके लिए। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि 25,400 पे जो पोजीशंस बनी हैं आप उनको देखना। तो इनिशियली ये मार्केट के अंदर बढ़ रही थी पोजीशंस, तो मार्केट पहले नीचे की तरफ गया, फिर मार्केट ने वहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर की साइड में आने की कोशिश करी है आज। अब देखिए कॉल राइटर्स का भी कॉन्फिडेंस एज सच तो है नहीं ज़्यादा कुछ। ठीक है, 650 पे भी निकले हैं, ऊपर से 25,800 वगैरह पे भी निकले हैं। मैक्सिमम पोजीशंस 25,700 पे ही बनी हुई है और इन पे भी ज़्यादा पोजीशन ऐड हुई नहीं है। ठीक है, मेन है पुट राइटर्स ऐड हुए हैं नीचे की साइड में 25,600 500 वाले लेवल पे। तो अगर मार्केट कोई एक बार को डिप लेता है तो वहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चलने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो बाय ऑन डिप जो है वो थोड़ा ठीक स्ट्रैटेजी रह सकती है कल के लिए, यानी मंडे के लिए। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में क्या हुआ भाई, मार्केट अपने लोस को ब्रेक करके तो आया नीचे की तरफ। जो हमने लेवल बताया था 25,458 का, वहाँ तक नहीं आया। ठीक है, 493 के आसपास से मार्केट रिवर्स कर गया। तो हमारा तो इस कैंडल के बाद में जो बीच में प्रॉफिट उसने दिखाया थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद में रिवर्सल पे हमारा तो एसिलेट हो गया इधर की साइड जाके। ठीक है, हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हमने करी थी फ्राइडे के लिए। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया है, राइट? और उसके बाद मार्केट ऊपर चल के एक हायर हाई भी लगा दिया। तो यहाँ से अगर आप एक फॉर्मेशन देखो तो क्या दिख रही है हमें? हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन दिख रही है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर आप बनाओगे, आप बना सकते हो, अगर चाहो तो ये वाली ट्रेंड लाइन बना सकते हो कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता। ऑल्दो मैं तो आइडियली आपसे कहूँगा जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आता, 25,525 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग ना दे, तब तक बियरिश होने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट यहीं से कोई फ्लैट खुल के भी नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वाला जोन 25,575 580 से लेके 550 का जोन जो है ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, कि इनिशियली मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ से आके फिर एक हायर हाई लगाने चला जाए। तो अगर फ्लैट खुलेगा या छोटा मोटा बियरिश खुलता है तो हम उस केस में नीचे की साइड में इधर बाइंग के लिए देखेंगे।
अगर मार्केट कुछ गैप अप ही खुल जाता है, सपोज़ कीजिए फ्लैट खुल के सीधा ऊपर की साइड में भी चलने लगता है ना, तो उसमें थोड़ा-सा डाउट ये क्या रहेगा कि मार्केट ऊपर की साइड में जाके ना कहीं पे भी रिजेक्शन ले सकता है, कि भई मार्केट हायर हाई, हायर लो की फॉर्मेशन कर रहा है, तो हो सकता है एक हायर लो लगाने आए और उसके बाद में फिर ऊपर की तरफ निकले। ऑल्दो अगर इन लेवल्स के ऊपर भी क्लोजिंग आती है, इसको आप हल्का-सा चाहें तो ऊपर भी कर सकते हो। यही बिल्कुल ही एग्ज़ैक्टली यहाँ पे कि अगर मार्केट 706 वगैरह के ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट की, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स जो हैं वो 25817 के रहेंगे उस केस में। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहेगी, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना दी, पता लगा हाफ वे से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गया और उसके बाद ऐसे गया अगले दिन। ठीक है, तो वो आपको ट्रैप कर लेगा थोड़ा-सा, तो ये थोड़ी सिचुएशन हमारे लिए ख़राब रहेगी अगर मार्केट गैप अप करके खुलेगा तो। फ्लैट खुलेगा और इनिशियली ऊपर जाता है, या गैप अप खुलेगा और ऊपर की तरफ चलने लगता है, तो ये थोड़ी ट्रैपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। करंटली अगर हम देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी, तो 25,777 पे चल रहा है। ओके, हमारा थोड़ा बुलिश है। यूएस मार्केट भी पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो उसी की वजह से बुलिशनेस दिखाई दे रही है। बिटकॉइन भी थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है, तो तभी हमारी 735 पे क्लोजिंग आई है, 778 पे अभी करंटली चल रहा है, तो 50 पॉइंट के आसपास ऊपर है। अब देखिए, अगर गैप अप करके भी खुलेगा ना, तो सिचुएशन तो थोड़ी ट्रिकी रहेगी। उस केस में तो मैं आपसे कहूँगा अवॉइड ही करना पड़ेगा हमें, बिकॉज अगर यहाँ पे भी खुलता है कहीं पे इधर की साइड में और ऊपर की तरफ चलता है, पता लगा यहाँ से रिजेक्शन लेके पहले नीचे की तरफ आ गया, फिर इधर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, तो आप एक रिजेक्शन का वेट कीजिएगा और इस लेवल पे आके कहीं पे अगर सपोर्ट बनता है मार्केट का, तब बाइंग के लिए देखिएगा। टारगेट उसके 25,817 के रहेंगे। अगर कोई बड़े गैप अप के साथ मार्केट यहाँ पे ही कहीं पे खुल जाता है, ठीक है, 25,817 के आसपास में, तो हमें वेट करना है कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ रही है या नहीं आ रही। अगर मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं दे पाता है, तो हम एक शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, जिसके टारगेट्स हम इन लेवल्स तक के रखेंगे। ये लेवल हैं 25,750 के। क्योंकि उस केस में क्या होगा, गैप अप करके खुलने के बाद में ना फिर बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना थोड़ा मुश्किल है। फिर तो इसके इस लेवल के ऊपर ही देख सकते हैं कि 15 मिनट की क्लोजिंग अगर 25,863 के ऊपर हमें मिले, तभी हम बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट उसके 25,938 के रखेंगे। ठीक है, बिकॉज ये जोन जो है ना, वो रिजेक्शन का जोन बन सकता है मार्केट के लिए। तो या तो मार्केट यहाँ खुल के इनिशियली सीधा इधर चला जाए और यहाँ कहीं से रिजेक्शन ले ले, तो हमारे लिए तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो फिर उस केस में यहाँ से रिजेक्शन देखने का रहेगा कि कोई 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर जाती है, क्लोज नहीं कर पाती, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, या इस लेवल के ऊपर जाती है, क्लोज नहीं कर पाती, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। बुलिश अपॉर्चुनिटी इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी तभी देखेंगे फिर, अगर गैप अप वगैरह करके खुलता है मार्केट तो। ठीक है, बिकॉज होगा क्या है कि यहाँ पे अगर गैप अप करके खुला और मार्केट सपोज कीजिए स्लो भी हो जाता है ना बहुत धीरे धीरे, तो आपको यहाँ पे फिर आरएसआई डाइवर्जेंस भी देखना आप कि बन रही है या नहीं बन रही, प्रोबेबिलिटी होगी बनने की। ठीक है, कि भाई मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बना रहा है, तो उस केस में हम शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। टारगेट्स अपने 25,730 740 वाले लेवल्स तक के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी वहीं बुक करेंगे। इन लेवल्स के नीचे भी आता है तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट इधर वाली साइड में ही बनेगा, ऑलमोस्ट 25,600 के आसपास। कोई गैप डाउन करके खुल जाता है तो भी इस लेवल के जब तक नीचे नहीं जा रहा तब तक बियरिश तो हो ही नहीं सकते। छोटे मोटे गैप डाउन के बाद में भी इधर से कहीं से बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे हम। अगर 25,520 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी हमें 15 मिनट की, तभी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स अपने 25,458 वाले लेवल्स के रखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट लेवल 25,369 का रहेगा। बाकी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लेवल्स मैं आपके साथ संडे वाले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर मंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।